मॉर्निंग बच्चों, क्लास 2 इंग्लिश लिटरेचर से मैं चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, द लॉस्ट लाफ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से चैप्टर है 3, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। हाइना वॉज वेरी सैड, ही हैड लॉस्ट हिज लाफ। हाइना बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब हाइना कौन थी? एक वाइल्ड एनिमल। ये जो एनिमल है ना, इसका नाम है हाइना। ठीक है, ये कैसे दिखती है? एक डॉग के जैसे, लुक लाइक अ डॉग। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई डॉग है हमारे सामने, तो इसका नाम है हाइना। हाइना वाज वेरी सैड, हाइना बहुत दुखी थी। ही हैड लॉस्ट हिज लाफ, उसकी हंसी जो थी ना वो कहीं खो गई थी, वो उसको हंसी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो परेशान हो रही थी। So Haina went to giraffe. Please help me find my laugh. Giraffe, he said. वह हाइना जो थी एक जिराफ के साथ पास गई और उससे अपने लिए मदद मांगने लगी। उससे बोली, प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो मेरी हंसी ढूंढने के लिए। तो हाइना जो थी उसके पास जाके, जिराफ के पास जाके उससे अपनी हंसी ढूंढने के लिए मदद मांगने लगी। जिराफ लिफ्टेड हर लॉन्ग नेक एंड लुक्ड अराउंड द ट्री टॉप्स। और तभी क्या किया वो जो जिराफ था, ही सेड, उसने बोला कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। तो तभी उसने अपनी गर्दन को लिफ्ट किया। लिफ्ट मीन्स ऊपर की तरफ उसने अपनी गर्दन को किया और सभी पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों के, क्योंकि जिराफ की जो नेक होती है ना बहुत लंबी होती है, तो वो सभी पेड़ों के ऊपर से घूम के चारों तरफ उसने अपनी गर्दन को घुमा कर देखा, बट उसको कहीं भी उसकी हंसी नहीं मिली। आई कांट हियर अ लाफ अप हेयर हाइना, ही सेड। उसने बोला, नो, मुझे कहीं भी आपकी जो हंसी है वो कहीं सुनाई नहीं दे रही है। मैं मतलब हाइना जो थी फिर ये बात सुन के उदास हो गई। देन हाइना वाज हिप्पो स्विमिंग इन द लेक। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ हिप्पो, ही सेड। और फिर वो क्या करा, उसने हाइना जो थी एक स्विमिंग कर रहा था हिप्पो, उसके पास गई और उससे जाके पूछा, लेक के पास जाके स्विमिंग में जब हिप्पो खड़ा था तो उससे जाके पूछा, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ, क्या आप मेरी मदद करोगे मेरी हंसी ढूंढने में? हिप्पो, ही सेड, यस। हिप्पो जो था, हिप्पो लुक्ड इन द वाटर। आई कांट हियर अ लाफ डाउन हियर, शी सेड। तो जो हिप्पो ने क्या किया, पानी के अंदर गर्दन उनने जब डाली, अंदर डाउन हुआ, तो उसने देखा नीचे झुककर, तो उसको उसकी हंसी कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो हिप्पो ने भी मना कर दिया कि मुझे आपकी हंसी नहीं दिख रही, वो सुनाई पड़ रही है। हाइना वेंट टू एलिफेंट नेक्स्ट। और फिर बाद में उसके बाद हाइना जो थी एलिफेंट के पास गई। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ एलिफेंट, ही सेड। तो प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाइना जो थी एलिफेंट के पास जाकर भी यही बोली कि मेरी मदद करेंगे मेरी हंसी ढूंढने में। तो एलिफेंट ने बोला, यस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो एलिफेंट फ्लैप्ड हिज विग ईयर्स एंड लिसन्ड केयरफुली। एलिफेंट ने क्या किया, अपने जो बिग ईयर्स थे ना, जो उसके कान थे ये बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, फ्लैप्ड करना शुरू कर दिया। फ्लैप्ड मतलब इस तरह से अपने कानों को हिलाना स्टार्ट कर दिया और आवाज़ सुनने की कोशिश की ध्यानपूर्वक, मतलब केयरफुली उसने सुनने की कोशिश की। आई कांट हियर योर लाफ एनीवेयर इन द जंगल हाइना। और वह बोला कि नो, मुझे कहीं भी आपकी हंसी पूरे जंगल में, हर जगह मैंने ढूंढी, सुनने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पूरे जंगल में आपकी हंसी नहीं सुनाई दे रही है, हाइना से भी बोला। ठीक है, फाइनली हाइना वेंट टू मंकी। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लाफ मंकी, ही सेड। और फिर जब वो हार गई तो फिर वो गई एक मंकी के पास। तो मंकी के पास जाके फिर उसने वही पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरी हंसी ढूंढने में? हाउ डिड यू लॉस इट हाइना, आस्क्ड मनी स्विंगिंग स्विमिंग फ्रॉम अ ब्रांच। जब बंदर जो मंकी था वो स्विंग कर रहा था
ब्रांच पर, तो ब्रांच पर स्विंग करते हुए उसने उससे पूछा हाइना से कि आपने कहाँ देखी थी अपनी हंसी, आपने मतलब लास्ट टाइम अपनी हंसी कहाँ देखी थी, कहाँ छोड़ी मतलब। When I laughed, everyone say my big teeth, और जो उसके टीथ थे बहुत बड़े थे, तो वह जो बोल रही थी आई लाफ्ड एवरीवन से माई बिग टीथ, दे गॉट स्केयर्ड, said हाइना, सो दे रन अवे, दिस मेड मी सैड, सो माई लाफ disappeared। तो वो बोली कि जब मेरे बिग टीथ दिखते थे तो लोग मुझसे डर जाते थे और डर के भाग जाते थे, तो मैं जो थी सैड हो गई ये देखकर कि मैं मेरी हंसी देखकर, मेरे बिग टीथ देखकर सब चले जाते हैं। वेंट अवे समवेयर, कुड नॉट बी सीन और हियर्ड एनीवेयर। सभी लोग ये देखकर, मेरे बड़े बड़े टीथ हैं, वो ये देखकर डरते हैं और मेरे से दूर भाग जाते हैं। तभी देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेस, तो तुम गलत जगह पर हो, ठीक है, तुम गलत जगह पर लुकिंग ढूंढ रही हो, सैड मंकी, मंकी ने कहा। ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री एंड पिक्ड अप अ फेदर, तभी मंकी ने जंप किया ट्री के ऊपर से नीचे जंप करके और फिर एक फेदर लेकर आया, उठाकर एक फेदर लेकर आया। देन ही बिगेन टू टिकल हाइना ऑल ओवर, और जो हाइना थी वह उसके ऊपर, उस फेदर मीन्स एक कोई सॉफ्ट पार्ट ऑफ कवर्स बर्ड्स बॉडी, जो कवर्ड होते हैं ना बॉडी की, सॉरी बर्ड्स की जो बॉडी पर कुछ पंख होते हैं, उस तरह का कोई पंख लेकर आया और उसके ऊपर क्या करने लगा, टिकल करने लगा। टिकल ना हाइना ऑल ओवर, उसके ऊपर पूरी तरह से टिकल, टिकल करना मतलब कि जैसे हम किसी को गुलगुली करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसने जो है इस फेदर से उसको गुलगुली करना शुरू कर दिया, टिकलिंग करना शुरू कर दिया। स्लोली हाइना स्टार्टेड टू स्माइल, पहले उसने धीरे से स्माइल की, एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ, और उसने फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से हंसना शुरू कर दिया। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल ही वाज रोलिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड, और वो हंसते हंसते लौट पीट हो रही थी ग्राउंड पर, और बहुत लाउड आवाज़ उसकी थी, बहुत तेज़ हंसी थी, तो वो बहुत तेज़ हंसने लगी टिकलिंग करने से। ऑल द अदर एनिमल हियर्ड हाइनास लाफ, दे कम रनिंग, और वहाँ जो जितने भी जंगल में एनिमल्स थे सभी ये सुनकर, उसकी हंसी, हाइना की हंसी सुनकर उसके पास भाग कर आए। वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, दे आस्क्ड मनी, अब वह बोलता है कि अब आपकी हंसी जो है आपके पास है, अब कहाँ है आपकी हंसी। तभी वो जो है दे आस्क्ड मंकी, मंकी ने उससे बोला मैंने ढूंढ ली है आपकी हंसी, ठीक है। हिज लाफ वाज इनसाइड हिम ऑल द टाइम, आपकी हंसी आपके पास हमेशा रहती है, आपके अंदर। वह मंकी ने बोला हाइना से, आई जस्ट मेड हिम हैप्पी एंड इट कम आउट, और अब आप बहुत खुश हैं ना, आपकी हंसी मिल गई है आपको वापस। द अदर एनिमल्स वेयर हैप्पी टू हेयर दिस, और सारे जो एनिमल्स थे ना बहुत सारे, वो भी बहुत खुश हुए ये देखकर, ये सुनकर कि अब हाइना की जो हंसी है वह उस पे वो सुन पा रही है, वो खुद सुन पा रहे हैं उसकी हंसी। सो दे लाफ्ड एंड लाफ्ड सो दैट देयर टीथ शॉट टू, और वह ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज़ हंस रही थी, बहुत तेज़ हंस रही थी, और उसके बड़े बड़े जो टीथ थे वो दिख रहे थे। आई विल नेवर लॉस माई लाफ अगेन, सेड हाइना हैप्पीली, और हाइना जो थी बहुत खुश थी अपनी लाफ को देखकर, तो उसने कहा मैं कभी भी अपनी जो हंसी है मैं उसको कभी खोना नहीं चाहूँगी। तो ये थी एक हाइना की स्टोरी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से चैप्टर 3 थी। अगर आपको इसके एक्सरसाइज वगैरह चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।